हो गया लाइव। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो तो लिखो बुध, लिखो बुध, बुध से लिखना शुरू करो। बुध से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना? लिखो बुध, लिखो बुध सबसे पहले। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिखो, बुध लिखो बुध, है ना? बुध में लिखो आप, बुध के बारे में लिखो आप, बुध के बारे में लिखो। लिखो परिक्रमण काल। परिक्रमण काल बोले तो सूर्य के चारों तरफ। परिक्रमण काल 88 दिन। छान के दे यार ये। परिक्रमण काल 88 दिन। परिक्रमण काल 88 दिन। 88 दिन। क्या लिखोगे? सबसे कम, सबसे कम, ठीक है ना? क्या लिखो? सूर्य के सबसे निकटतम, सूर्य के निकटतम, सूर्य के सबसे निकटतम, सूर्य के सबसे निकटतम। फिर लिखो सौरमंडल का सबसे छोटा, सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। अभियान मैरिनर 10 नासा द्वारा, मैरिनर 10 नासा द्वारा, नासा द्वारा। ये लिख दो आप किसके बारे में? बुध के बारे में, बुध के बारे में। सबसे गर्म नहीं है, ध्यान रखना। सबसे गर्म शुक्र आएगा, ठीक है ना? सबसे गर्म कौन सा आएगा? शुक्र आएगा, ठीक है? सबसे गर्म शुक्र है। चलो लिखा। अब लिखो शुक्र, शुक्र लिखो, शुक्र, 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 विनस, विनस, शुक्र लिखो, शुक्र लिखो। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल 225 दिन, 225 दिन, परिक्रमण काल 225 दिन, परिक्रमण काल 225 दिन, परिक्रमण काल 225 दिन, 225 दिन। पृथ्वी के सबसे निकटतम, पृथ्वी के सबसे निकटतम, वह लगभग आकार में लगभग समान, आकार में छोटा, आकार में पृथ्वी से छोटा, लेकिन आकार में पृथ्वी से छोटा, परंतु लगभग समान, लगभग समान। अतः पृथ्वी की जुड़वा बहन, अतः पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके वायुमंडल में ना लगभग 95%, 90 से 95% CO2 मिलती है। CO2 आप सब जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस है, वो इसको गर्म कर देती है ना? तो आप लिख दो इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में, वायुमंडल में 90 से 95% CO2 पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। अतः, 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 अतः इसके वायुमंडल में 90 से 95% CO2 पाई जाती है। अतः यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, ठीक है? नहीं, ध्यान रखना, ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, ठीक है? तो देखो इसे सांझ का तारा व भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा व भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा व भोर का तारा कहा जाता है। एक स्टार मार्क करके लिख दो, लिख दो है लगा के इसे, लिख दो। बुध व शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बुध व शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध का और किसका? शुक्र का, है ना? बुध का और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पॉपुलेशन का 2 PDF है सर, एक 12-7 पेज का है। जो हैंड रिटन है स्टूडेंट के वो कर लेना आप, मेरे हैंड रिटन है उसकी भाई देख लेना, तुम जो करना है वो कर लेना। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, इतना अच्छा से पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आ जाता है, मुझे थैंक यू। हिमांशु जांगड़ा, कहाँ का है? हरियाणा का है क्या हिमांशु जांगड़ा? बता मेरे भाई, चल भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बता बेटा कहाँ का है? हरियाणा का है क्या हिमांशु जांगड़ा? हम्म, यस सर, हरियाणा की हूँ तो हिमांशु को लिख रखा है, हरियाणा की हूँ तो फिर है। हाँ, क्योंकि मेरे मामा भी हरियाणा में ही है, ठीक है ना? और मेरे मामा का लड़का भी अपना नाम वो लिखता है, अंकित जांगड़ा लिखता है। हरियाणा के सारे लोग जांगड़ा लिखते हैं, सही बात है ना? हाँ सर, ये इवनिंग में और मॉर्निंग में विजिबल होता है ना? अच्छा, नाम ही हिमांशु लड़की है लेकिन, अच्छा गुड, अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है, होता है, होता है सर। लेकिन हिमांशु जनरल लड़कों के नाम मिलते हैं। हाँ, बीपीएससी में काफी काम आएगा ना, मान लो 80% हो जाएगा इस अटेम्प्ट बीपीएससी का। हम्म, तो ये है। अब देखो क्या है ना, समस्या कुछ और नहीं, समस्या ये है कि हाँ सर आपका ससुराल भी हरियाणा में है। हाँ मेरा ससुराल भी हरियाणा में ही है। हाँ, सच में। देखो ये मैं पटना में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, है ना? और पटना में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, और बताओ मतलब हरियाणा के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ से, कितना अच्छा लगता है? तुम्हारा घर कहाँ है तुम बताओ पहले, फिर बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा पहले। हम्म, हाँ लो बहुत बढ़िया, मेरा निहाल राजस्थान है, वैसे तो हमारे घर के आसपास की है। हम्म,
यस 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 यस, अंजलि आ गया, अंजलि कूद गई बीच में। हाँ वो दूर है फिर तो कोई बात नहीं है ना। वेरी गुड, चलो। अब देखो तुम लोग उड़ीसा से हैं, हम सर भाई वाह। कितना दूर दूर से पढ़ते हो तुम लोग, झारखंड से पढ़ते हो, वाह भाई वाह। सर तो बात कर रहे हैं इससे। अरे यार गुड यार, अरे यार देखो, अरे ये झुंझुनू के बच्चे पढ़ रहे हैं देखो। कितना कितना मजेदार है ना, कितने दूर दूर के बच्चे पढ़ते हैं तुम लोग यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या यस यस, अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया। मथुरा से, अरे बिहार और यूपी वाले बच्चे तो मत ही कहो, हम यहाँ से। ये तो घर कैसे लगने लग गया यार, ये तो अपने ही है, बाहर का कौन कौन है। देखो, अब देखो ये शुक्र हो गया, शुक्र के बाद मैंने पृथ्वी के बारे में क्या लिखूं, पृथ्वी तो सब बताई थी, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी नीला कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज में थे 150 200 किलोमीटर है। फिर इसके बाद आते हैं किसके ऊपर, मंगल पर, ठीक है ना। मंगल या इसको कहते हैं मार्स, मंगल या कहते हैं मार्स, मंगल या फिर कहते हैं मार्स। क्या बोले मार्स के बारे में, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल 687 दिन, ठीक है। फिर आप लिखो इसकी सतह पर, इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिलती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिलती है, अधिक मिलती है, अधिक मिलती है। अतः, अतः इसे, इसका रंग लाल दिखाई देता है, दिखाई देता है। अतः इसका रंग लाल दिखाई देता है, 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 इसका रंग लाल दिखाई देता है। और इसे लाल ग्रह कहा जाता है, और इसे लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ये लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, हो गया। फिर आप लिख दो नेक्स्ट, इसमें लिखो इसके दो उपग्रह फोबोस व डिमोस हैं, फोबोस व डिमोस हैं, जिनमें डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जिनमें डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, डिमोस, जिनमें से डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और देखो आप, मंगल के ऊपर मिलता है निक्स ओलंपस, ओलंपस मॉन्स, है ना, निक्स ओलंपिया, है ना, निक्स ओलंपिया, तो निक्स ओलंपिया इसके ऊपर मंगल पर स्थित पर्वत है। और ये जो पर्वत है, इस पर्वत की अगर बात करेंगे तो आज क्लास लास्ट है ना, तो लास्ट, हाँ हो जाएगा कंप्लीट, क्या दिक्कत, नहीं करना कंप्लीट। थैंक यू भाई अमरपाल। तो ये ठीक है, देखते हैं इसको करते हैं ना। हाँ याद अगर नहीं हुआ तो दे देंगे उसको, है ना। हम्म, निक्स ओलंपिया, और एक ओलंपस मॉन्स भी पड़ता है यहाँ पर, है ना, निक्स ओलंपिया। अरे करवा देंगे काजल। देखो इस पर स्थित, इस पर स्थित निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ये पटना आ गया है एक आइटम, ये आ गया पटना, देखो ये आ गया, खड़े खड़े हो जाओ। ये हेलो, हेलो बोल, हेलो, हाय, एक दो तीन चार पाँच छः, बोल जल्दी काउंटिंग बोलो, काउंटिंग बोलेंगे बेटा, है ना, जब आगे पढ़ा देता हूँ मैं ना। ये पटना आया अपनी मम्मी के साथ, पटना आया है ये। कौन है ये सर? बेटा ये मेरा बेटा, ठीक है ना। इस पर स्थित ओलंपस निक्स ओलंपिया सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद चलते हैं एक, अ, एक आप लिखो मॉम, MOM, इसका मतलब है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको कहते हैं मंगलयान, मंगल मिशन बोलते हैं। PSLV C-25 के द्वारा इसको भेजा गया था। लिखो मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम लिखो, मोम, मोम लिखो, मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था ना। 37 नवंबर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से ना। लिखो इसे
PSLV C25 द्वारा 5 नवंबर 2013 में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया से भेजा गया था भेजा गया था गया था भेजा गया था। भारत अपने पहले प्रयास में भारत प्रथम प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश था। सफल होने वाला दुनिया का पहला देश बना। दुनिया का पहला देश बना। वह मंगल पर पहुंचने वाला चौथा। है ना, ये है आपका। ओ भाई इसको लिख लो आप एक बार, मॉम लिख लो मॉम। इसके बाद देखते हैं बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि लिखते हैं। चलो अगला लिखिए बृहस्पति। लिखिए बृहस्पति, लिखो बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति जुपिटर जुपिटर लिखो। परिक्रमण काल 11.9 वर्ष। इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा है, अपनी रेडियो ऊर्जा है। अतः इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है। अतः इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है। 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 फिर इसके बाद में लिखो, फिर लिखो इसके प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या। उपग्रहों की संख्या 95। संख्या 95। यह है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वो ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके मुख्य उपग्रह मुख्य उपग्रह मुख्य उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमीड। मुख्य उपग्रह गैनीमीड, आयो, कैलिस्टो, और ना गैनीमीड, आयो, कैलिस्टो, यूरोपा आदि। यूरोपा है, जिनमें से गैनीमीड सौर मंडल का सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का। ठीक है, अगला लिखते हैं शनि। शनि का परिक्रमण कितना है? 32 वर्ष के आसपास होगा। 29 वर्ष के आसपास है, लगभग 29 साल है भाई। फैक्ट है, अब इसमें ना नहीं, एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको मत लिखना, एनसीईआरटी में नहीं लिखना है। हाँ एनसीईआरटी मत लिखना, यही लिखना, नहीं अपडेटेड है ना। शनि की 146 है, ठीक है। शनि की 146 है, तो क्योंकि लगातार इनकी खोज होती रहती है ना, तो मतलब वो होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। उनतीस वर्ष, 29.4। 29.4 सबसे कम घनत्व है इसका, सबसे कम घनत्व वाला। तो लिखो शनि में, लिखो शनि। सैटर्न। परिक्रमण काल 29.4 वर्ष है। 29.4 वर्ष है ना, है ना। फिर लिखो ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके 146 उपग्रह हैं। जिसके 140 उपग्रह हैं। 140 उपग्रह, 140 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा जिनमें से सबसे बड़ा टाइटन, सबसे बड़ा टाइटन है। टाइटन, टाइटन सौर मंडल का सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, फिर लिखो
इसके चारों ओर 7 वलय मिलते हैं, चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं जिनके अध्ययन हेतु कैसिनी हाइगेन मिशन नासा द्वारा भेजा गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, द्वारा भेजा गया था। कौन सा मिशन था? कैसिनी हाइगेन मिशन भेजा गया था। ये जो रिंग्स पाए जाते हैं ना, कल मैंने यार सब वीडियो में तो दिखाए थे सारे, कल मैंने सब वीडियो में दिखाया था आपको। लिखो इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है, सभी ग्रहों में सबसे कम, तथा पानी से भी कम है, तथा 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कैलोरी, तथा पानी से भी कम है, से भी कम है, अतः जल में तैर सकता है। मतलब सनी को अगर पानी के अंदर रखते हैं, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन अगर रख दें तो ये पानी में तैर जाएगा, मतलब पानी में डूबेगा नहीं, क्योंकि पानी से भी कम घनत्व है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वायुमंडल में पुंजिया क्या दिखता होती है? सनी। तो एक बचता है आपका अरुण और एक बचता है आपका वरुण। ये दो बचते हैं, अरुण और एक वरुण, एक अरुण और एक वरुण, एक अरुण और एक वरुण। चलो हो गया। कैसी नहीं, कैसी नहीं, कैसी नहीं हाइगेन मिशन है, मिशन। अगले नेक्स्ट, अगले को अरुण। यूरेनस, यूरेनस 64 साल में लगभग ये चक्कर लगाता है, ठीक है ना? परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कितना है? 64 साल। तो इसमें देखो आपकी एक तो परिक्रमण काल, ठीक है ना? परिक्रमण काल, तो इसके चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, इसके चारों ओर भी शनि के समान वलय मिलते हैं, चारों ओर भी शनि के समान वलय मिलते हैं, शनि के समान वलय मिलते हैं, वलय मिलते हैं, वलय मिलते हैं, ठीक है? फिर लिखो वरुण, 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 वरुण जो है इसका परिक्रमण काल कितना है? तो अपन अगर लिखें इसमें वरुण का परिक्रमण काल, लिख दो इसमें वरुण का परिक्रमण काल। एक सौ चौसठ वर्ष है। परिक्रमण काल कितना है? 164 वर्ष है, 164 वर्ष है। इसके चारों ओर शनि के समान वलय मिलते हैं, और वरुण जो है नेपच्यून, इसका परिक्रमण काल कितना है? 164 साल है। 164 करना है इसका ना। और सबसे ठंडा ग्रह है, सूर्य से सर्वाधिक दूर व सबसे ठंडा ग्रह, सूर्य से सर्वाधिक दूर व सबसे ठंडा, सर्वाधिक दूर व सबसे ठंडा, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। अभी बच्चा कह रहा था सर वो मिल्की वे, मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या? मंदाकिनी, मंदाकिनी, या मिल्की वे, या इसको कह दोगे आप दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। मंदाकिनी जो है ना, वह हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा। इसी में सूर्य है और इसी में हम है, सारा सिस्टम हमारी आकाश गंगा, जिसमें हमारा स्वतंत्र आकाश गंगा है, जिसमें हमारा स्वतंत्र है, स्थित है, स्वतंत्र स्थित है, स्वतंत्र स्थित है। फिर आप लिखो नेक्स्ट, हमारी आकाश गंगा है जिसमें हमारा स्वतंत्र स्थित है, ठीक है? फिर आप लिखो नेक्स्ट, फिर इसमें लिखो इसके निकट सबसे,
इसके सबसे निकट आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा। मिल्की वे मंदाकिनी की सबसे निकट की कौन सी है? एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा है, ठीक है ना। तो ये आप लिख लो, ठीक है ना, ये आप लिख लो। है ना। ये लो, आगे बढ़ेंगे। 84 वर्ष हो गया